भाई हम लोगों को तो अपने घर बचाना है। अब माताएं बहनाएं बच्चे लेके कहाँ जाएंगी? नौकरी छोड़े कोई कुछ छोड़े, भाई जब ये लोग कमाएंगे नहीं तो हम लोग घर में चलाएंगे क्या? क्या रोड पे रोटी बना के बच्चों को खिलाएंगे? आप ये बताइए। सरकार होगी जिम्मेदार, जेडीए होगी, सरकार होगी, और हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, सभी भाई सबको साथ देना चाहिए, पार्षद को साथ भी देना चाहिए मोहल्ले। हम तो भूख हड़ताल पे हैं 25 तारीख से, लेकिन हमने उनसे कही कि हमें मरवो पसंद है, लेकिन अब ऐसे घरे जाओ पसंद नहीं के पतों पर घर ही छीन में बैठ गए आप। हम ना उठे जब तक कि हमें लिखित आश्वासन ना मिल जाए। लिखित हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों के साथ में ये सब बिल्कुल दुराचार हो रहा है किस्म का, और हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा। और जेडीए ने भ्रमित सूचना दे करके हम लोगों को घर ध्वस्तीकरण के लिए ना जेडीए द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा हम लोगों का, और लगातार हम लोग उत्पीड़न हो रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न हो रहे हैं। हमारे सारे लोग बहुत परेशान हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यन सक्सेना। देखिए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 14 जनवरी से चल रहा है लगातार। और कल से मैंने समाचार दिखाया था, कल से ये हाल हुआ है कि यहाँ तक कि महिलाएं पुरुष सभी लोग आमरण अनशन के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं गांधी उद्यान में। हम आपको बताना चाहेंगे 10,000 मकानों को तोड़ने के लिए जो फरमान जारी हुआ है वो फरमान हुआ है जेडीए से। तो जेडीए की मनमानी बहुत दिनों से चलती आ रही, कई वर्षों से चलती आ रही है। भूमिधर जमीन यानी भूमिहर जमीन है और उसको जो है रजिस्ट्री कराई गई है। उस समय मैंने कहा था कि रजिस्ट्री कराते समय क्या शासन को ये पता नहीं था, जेडीए को ये पता नहीं था, या सब रजिस्ट्रार को पता नहीं था कि ये किसानों की भूमि है, इसको आहरण किया जा रहा है, और अगर आपत्ति थी तो उस समय आपत्ति को लगा देना चाहिए था। लेकिन ये गलती उनकी है, जनता क्यों भुगते? आज जनता मजबूर है। आज हम प्रतिदिन लोगों से जायजा लेने आ रहा हूँ, चाहे मंत्री आए ना आए, सांसद आए ना आए, एक पत्रकार का कार्य होता है जनता की आवाज़ शासन तक पहुँचाना। हम जुड़ते हैं, जो हमारे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और बहुत शांतिमय ढंग से बैठे हुए हैं, किसी को कोई क्षति नहीं हो रही है, ना शासन की कोई अवरोध हो रहा है। वो अपनी मांग के लिए देखिए, कड़ाके की सर्दी है, आज कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत कड़ाके की सर्दी में अपनी माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और जो सभी लोग बैठे हैं अपने परिवार को छोड़ के, कारोबार को रोक के यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि 10,000 मकान टूटते हैं तो 1 लाख लोग, 1 लाख से ज़्यादा भी प्रभावित हो सकते हैं, निजी रोजगार खत्म हो सकते हैं, और बच्चों की परवरिश है वो नहीं हो पाएगी। बच्चों की शिक्षा दीक्षा कहाँ ले जाएंगे और क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? और ये भी तो नहीं है कि शासन अगर ये मुआवजा देने को तैयार हो तो चलो सोचा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी क्रम में अभी हम बात करते हैं, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कई दिनों से बैठे हुए। महाराज जी, आज आपको 22वां दिन है, लगभग 20वां दिन है। तो महाराज जी ये बताइए, क्या हुआ आज? कुछ कल लोग आए कि नहीं आए? कल विधायक जी आए थे, रवि शर्मा जी, तो बता रहे थे कि हम सत्र शुरू हो रहा हो जी, जब सत्र शुरू हो रहा बोले हम आपकी बात रखें, आप लोग उठ जाओ जी। हमने उनसे कही कि हम ऐसा नहीं उठे, हम तो अपनी बात को जो है कि आपने जो गलती करी, शासन ने जो गलती करी, जेडीए से जो गलती भई है, हम ऐसे कैसे उठ जाए? जब तक कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हम ऐसे कैसे आश्वस्त हो जाए जी? तो हम तो नहीं उठेंगे। हम तो भूख हड़ताल पे हैं 25 तारीख से, लेकिन हमने उनसे कही कि हमें मरवो पसंद है, लेकिन अब ऐसे घरे जाओ पसंद नहीं के पतों पर घर ही छीन में बैठ गए आप। हम ना उठे जब तक कि हमें लिखित आश्वासन ना मिल जाए। लिखित आश्वासन मिलना जरूरी है। केबी वाले तो बहुत है कि आजा उठ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो करा देंगे, ऐसे आश्वासन से हम क्या करें? और ये सब चीजें जो है आश्वासन जो देते आए हैं, कितने वर्षों से दे रहे हैं लोग? 2018 से हमने शुरू करो तो जो काम, और तभी से आश्वासन मिल रहे होंगे। जाके पहले मालूम ही नहीं है तो काऊ के जो प्रखंड पार्क में जमीन है, वहाँ के जो निजी काश्तकार की जो भूमि है, उनको जो ही मालूम नहीं है कि हमारा पार्क है कि नगर पार्क है कि क्या है। और सत्यता जो है, अगर नगर पार्क है तो आपने उन्हें जाके उनको नोटिस देते या उनसे कहते कि आप जा जमीन को बेच नहीं सकते साहब, जा जमीन को बेचो नहीं, कहा है कि जा जमीन हमने ले ली और जा में हम पार्क बनाए। जब आप कह रहे थे सब रजिस्ट्रार में बाकी वो पहुंच जाती बाकी नकल, तो रजिस्ट्री नहीं होती। जब रजिस्ट्री होती, हम लोग रजिस्ट्री नहीं कराते, ना हमारे मकान बनते। अब हजारों की तादाद में वहाँ मकान बन गए। अब तुम उनको तोड़ने की बात करते हो, लाखों लोग वहाँ रह रहे। अच्छा अच्छा, लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं। अब आपको माने जेडीए द्वारा हमें ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया जाता है, तो परिवार में, घर में
क्षेत्र में इतना डरावना माहौल है कि भोजन भी नहीं बन रहा है अभी घर में। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अब 2019-20 में 2 मौतें हो चुकी थी जेडीए के नोटिस के माध्यम से। अब हमारे यहाँ एक सैनिक थे जो हमारे साथ बैठते थे यहाँ, तो अभी 3-4 दिन पहले उनकी भी मौत हो गई, उनको भी अटैक आ गया। उनने जहाँ मालूम चलो कि हमारी ध्वस्तीकरण, यानी कि डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में आ गए साहब। कई लोग बीमार होकर ग्वालियर भी रेफर भये, आज भगवान की कृपा से भी लोग ठीक हैं, लेकिन डिप्रेशन तो साहब डिप्रेशन है नहीं। ये उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा है, मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। तो दादाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, मानसिक उत्पीड़न जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है। और इसको जो है अगर ऐसे ही करना था तो हम लोगों को पहले सूचित करना था उन्हें कि भाई आपका जो है मकान नहीं, उसी समय रजिस्ट्री जब हुई थी उसी समय भी रोक लगा देते तो आगे जितने विभाग हैं काय के लिए हमें सुविधा देते। यानी उनकी गलती का भुगतान आपको भुगतना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे अच्छा है, मान लीजिए, माना कि ये हटा देते हैं आपको, हाँ, तब आप कहाँ रहेंगे? ये प्रश्न चिन्ह उठता है। कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद पूरी तरह से। और ये बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ बच्चों को ले रोजगार, सारे रोजगार अपने आप ऑटोमेटिक तक की जो है वो मकानों के लिए करते हैं कि हम तुम्हारे मकान बनवाएंगे, हम तुम्हारे मकान बनवाएंगे। मकान बनवाने की तो बात अलग है, हमारे तोड़ने को और आ गए। तो देखिए, ये विकास की बात करते हैं तो ये बताइए, जहाँ पे लोग पब्लिक रहती है वहाँ पे विकास कराएंगे यानी उजाड़ के, ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल बुलाना गलत है, गलत बात है। विकास की बात करें तो भैया जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जेडीए जो हैं उनको सबसे पहले तो ये जांच करना चाहिए थी कि जो मेरी रजिस्ट्री सन 2000 की है और मैंने ग्राम प्रधान में वोट डाले बा टाइम लिया, ये हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों के साथ में ये सब बिल्कुल दुराचार हो रहा है किस्म का, और हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा। और जेडीए ने भ्रमित सूचना दे करके हम लोगों को घर ध्वस्तीकरण के लिए ना जेडीए द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा हम लोगों का, और लगातार हम लोग उत्पीड़न हो रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न हो रहे हैं। हमारे सारे लोग बहुत परेशान हैं, और मैं यही शासन से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की बात सुनी जाए और जो जांच की जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जांच की जाए। अब जो हम बता रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी जो रजिस्ट्री है सन 2000 की है, हम ग्राम प्रधान पिछोर में वोट डालते थे। बाद में 2014 में जब नगर निगम ने अपना विस्तारीकरण किया है जिला झांसी का, देखी की जा रही है और हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। माताओं बहनों से हम कुछ बात करेंगे इसी क्रम में। बहन जी, ये बताइए, जो आज आपको अनशन पे बैठना पड़ा, तो आपका मुख्य संकल्प क्या है? भाई हम लोगों को तो अपने घर बचाना है। अब माताएं बहनाएं बच्चे लेके कहाँ जाएंगी? आज क्या मत देने? सारे जेंट्स बैठे अपनी नौकरी छोड़े, कोई कुछ छोड़े। भाई जब ये लोग कमाएंगे नहीं तो हम लोग घर में चलाएंगे क्या? क्या रोड पे रोटी बना के बच्चों को खिलाएंगे? आप ये बताइए। तो आज क्या मत दिन है? अब दिन है तो 20वां दिन है आज। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो शासन ने आपको मानसिक जो उत्पीड़न दी है, और यदि इस दरमियान आपके आंदोलन के दरमियान, आपके भूख हड़ताल के दरमियान कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी जिम्मेदार, जेडीए होगी, सरकार होगी, और हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, सभी भाई सबको साथ देना चाहिए, पार्षद को साथ भी देना चाहिए मोहल्ले के। और जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोग आप लोगों से वोट मांगने भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तब उनको ये नहीं दिखाई देता है कि ये बसे हुए लोग हैं, इनको जानने से हमें क्या मिल रहा है? अब ये सवाल तो जेडीए वालों से पूछा जाएगा। हम जनता यही तो पूछ रही है कि भाई क्या मिल रहा, बताइए आप। देखिए, दर्द को बयां करने के लिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही दर्द है, वही दर्द है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वही दर्द है, वही यानी एक मानसिक पीड़ा है कि आखिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो शासन से और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, इनका निवारण कीजिएगा। ये मानसिक उत्पीड़न यानी डिप्रेशन में कई लोग जा चुके हैं। कोई ग्वालियर रेफर हुआ है, कोई मेडिकल कॉलेज में हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसी मानसिक उत्पीड़न से उबारने की आप कोशिश करिएगा। सभी नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, एक सार्वजनिक बात है ये, और आप लोगों को सोचना चाहिए। और जब चुनाव का वक्त होता है तो अपनी अपनी फरियाद लेके आप लोग जनता के बीच जाते हैं। तो आज जनता पर मुसीबत है तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। इसी के साथ मैं प्रतिदिन कवरेज करता रहूँगा, लेकिन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मानसिक उत्पीड़न यानी जनता की आवाज़ यदि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जनता पहुँचे ये खबर, और जिस पर शासन को ध्यान देना है, देने की
विवश हो जाए। तो इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, चीफ एडिटर, इंडियन टाइम्स न्यूज़, झांसी।